धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारा विषय चल रहा था कुंद कुंद आचार्य रेणसार ग्रंथ में मिथ्या दृष्टि की भावना अथवा मिथ्या दृष्टि का जीवन किसमें व्यतीत होता है, इसकी चर्चा चल रही थी। पहले कह दिया था कि सम्यक दृष्टि का जीवन ज्ञान, ध्यान, वैराग आदि में बीतता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव एक एक समय की कीमत रखता है। जैसे वह लोभी प्राणी एक एक पाई की कीमत रखता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी सुरक्षा करता है, एक एक पाई की कीमत को समझता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे एक एक समय की कीमत को समझते हैं। तो अपन देख चुके थे कल हमारी चर्चा मिथ्या दृष्टि का समय की चल रही थी कि मिथ्या दृष्टि का जो समय है वह आकांक्षाओं में ज्यादा जीता है। लेकिन आगम कहता है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है कि हे भव्यात्माओं, यह तृष्णा अथवा आकांक्षा कभी तृप्त होने वाली नहीं है। कितना भी आप करते जाओ और एक ना एक करते करते वे कहीं इसकी पूर्ति करो तो आगे की चिंता, आगे इसकी करो तो इसकी आकांक्षा, एक ना एक आकांक्षा लगी रहती है। और वह मिथ्या दृष्टि जीव इसी में ही समय बिता देता है। भले ही मिले या ना मिले, लेकिन उसकी आकांक्षाएं बड़ी बड़ी रहती हैं। सोच लेना है जीव, अगर ज्यादा आकांक्षाओं में जी रहे हैं तो कहीं कुंडली लेकर के और कहीं हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा भविष्य कैसा है, मेरा जीवन आगे कैसा चलेगा। तुम्हारे सामने ही सबसे बड़ी कुंडली रखी है, यही तुम्हारी हाथ की रेखा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी आकांक्षा है। समझ लेना अभी हम मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि जीव को तीन काल में भी सुख नहीं मिल सकता है। भले ही आप उसको सुखाभास कहेंगे, लेकिन बंधु सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। और कैसा समय बीतता है, दूसरा कहते हैं दुर्भाव, आलस्य, यानी दुर्भावना, हमेशा बुरी भावना बाना, बुरे विचार करना। मिथ्या दृष्टि जीव के कभी अच्छे विचार नहीं होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ वह तो क्या करता है, सुख में से भी दुख को ढूंढ लेता है। मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान होती है, अगर 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए का सुख तो नहीं भोग रहे हो, 90 रुपए हैं, उसका सुख नहीं भोग रहे हो, लेकिन 10 रुपए एन के एन प्रकार ऋण कैसे आएंगे, दुखी हुए। तो बंधु, अच्छे विचार यानी दुर्भावना, यानी बुरे भावों को कभी उसके भाव अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव के सामने कितना जिनवाणी सुना दो, कितना भी गुरु उनको संबोधन कर दे, गुरु कितना भी समझा दे, बंधो यहाँ तक मैं तो कहती हूँ साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो मिथ्या दृष्टि के दुर्भावों को नहीं बदल सकते। ऐसे मिथ्या दृष्टि के भाव होते हैं, इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। अपना जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो। क्या तुम्हारे जीवन में 2 अंगुल की जीभ में है जब तक स्वाद है, और जैसे ही 2 अंगुल की जीभ के नीचे गया सब माटी हो गया। हे जीभ, क्यों बुत्ता कर रहे हो? अगर इसी समय आयु का बंध हो गया तो नियम
जन्म से नरकों में जाना पड़ेगा। अपने सामने अपने ही हाथों से अपना अहित क्यों कर रहे हो? इस मनुष्य पर्याय में आकर के ओ अपना ही अहित कर रही हो। विकताएं चल रही है भोजन की, एक बार खाया आज तक उसका स्वाद नहीं भूलते हैं। इतना सुंदर बना था, इतनी सुंदर टेस्टी सब्जी बनाई थी कि आज भी नहीं भूल सकते। तो बंधु ये सब क्या है? विकता है, प्रमाद चल रहा है। चोर कथा यानी चोरों की कैसे चोरी होती है उसकी जो हो रहा है। आज शेयर मार्केट होते हैं, कैसे कितनी चर्चा होती है, चोर कथा चल रही है। ध्यान रखना, हम तो परिचय करा रहे हैं, हम त्याग नहीं करा रहे, हम तो परिचय कराना हमारा कर्तव्य। तो यानी परिचय हो रहा है तुम्हारे, ऐसी चोर कथा उसी में लगे हो। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होता, उसकी उसने अच्छा किया नहीं भी कर रहे हो तो अनुमोदना कर रहे हो, ताली बजा रहे हो। यानी अनुमोदना अपने आगम में कितने प्रकार से पाप लगता है? कृत, कारित, अनुमोदना लगता है ना। करो तो भी लगता है, करवाओ तो भी लगता है, और करने वालों की अनुमोदना करोगे यानी प्रशंसा करोगे तो भी पाप लगता है। क्यों पाप कर रहे हैं? तो बंधु ऐसे नहीं, एक विघात मतलब भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा। अब स्त्री कथा चल रही है, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसकी बहू बहुत सुंदर है, इतना अच्छा उसका नेचर है। आधी आधी बंधु स्त्रियों की प्रशंसा में बैठ गए, तुम लोग पुरुष की प्रशंसा में बैठते हो। यानी बंधु ये सब क्या है? उसका शरीर है, कोई बात नहीं। उसका ऐसे नाम कर्म, अच्छा नाम कर्म का उदय था तो उसको अच्छा शरीर मिला। उसने पूर्व में भगवान की भक्ति की होगी इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला। अब क्या उस शरीर के लिए उसी में रीझे हो, उसी की चर्चा कर रहे हो। कहते हैं कि स्त्री कथा, और कहते हैं लास्ट में कौन? राज कथा, कि राज में आज क्या होने वाला है, कैसा हो रहा है। जो होना होगा तो होगा, सामने दिख रहा है। तुम क्यों अपने परिणामों को खराब कर रहे हो? क्यों अपने आलस में जा रहे हो? और कहते हैं अगर आलस चल रहा है तो लेस्या भी अशुभ चल रही है, नील लेस्या चल रही है। क्योंकि नील लेस्या का लक्षण क्या है? आलस्यो मंदे बुद्धिस्य स्त्री लब्धि प्रपंच का औकात राज सदा मानी नील लेस्या तो नरा। नील लेस्या चल रही बंधु, इसलिए कभी भी आलस विकता ओ कसाए, चार कसाए क्रोध, मान, माया, लोभ। यानी क्रोध भी बात बात में क्रोध आ रहा है, बात बात में तुम्हारे भाव बिगड़ रहे हैं, बात बात में तुमको अहंकार भरा हुआ है, मान कसाए बैठी है। और कहते हैं मायाचारी कर रहे हो और लोभ कर रहे हो। ये सब क्या है? छल कपट चल रहा है। तीन लोग के नाथ के सामने भी छल कपट चल रहा है। घर में तो करते ही, जब मंदिर में कर रहे में क्या होता। इसलिए बंधुओं, चार कषाएं, इंद्री, पांच इंद्रियों के गुलाम बने हुए हो और कहते हैं बार बार निद्रा आ रही है, बहुत निद्रा आ रही है, लेकिन मानते हैं कर्म के उदय से निद्रा आती है, लेकिन साधु उसको जीतते हैं। साधु ऐसा नहीं नींद आ रही तो पुस्तक बंद करी और पैर फैलाए और सो गए। अब नींद तो आ रही थी, नींद आ रही सो लो और टेका लगा लिया तो और नींद नहीं। साधु सावधान होते हैं। नींद आती है, मुख में पानी लगाते हैं, आंखों को धोते हैं। ऐसा नहीं कि प्रमाद आया तो और हाथ में हाथ बांधे और बैठ गए, पीठ नीचे करके पीठ को झुका लिया, लो चले गए प्रमाद में। नहीं, ऐसा नहीं। तो निद्रा, बार बार सोना, इससे अशुभ कर्म का बंध होता है, अशाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और कहते हैं कि इसने ज्यादा एक दूसरे से स्नेह करना भी क्या हो गया? प्रमाद है।
इसलिए ज्यादा स्नेह नहीं करना चाहिए, उतना ही करो, अनुराग करो, गुणों से अनुराग करो, लेकिन शरीर से राग मत करो। ज्यादा स्नेह है वह भी तो प्रमाद, ऐसे कहते हैं आलस, आलस में व्यक्ति चला जाता है। और कैसा होता है मिथ्या दृष्टि? कलेहिम, यानी कलह करने वाला है, हमेशा अपना समय कलह ऐसा कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बना लेगा और बस कलह कर देगा, लड़ाई मचवा देगा। घर में देखो आज घर घर में कलह मची हुई है, ये सब क्या है? कलह, यानी जब तक वह कलह में ही समय बिताता है, अगर अच्छे जहां अच्छे विचार होते होंगे वहां बैठना भी पसंद नहीं करेगा, और जहां कलह होती होगी लड़ाई झगड़ा करवा देना और दूर हो गए। उसको मजा आता है लड़ाई झगड़ा देखने में, करवाने में उसको आनंद आता है। स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, और जहां कलह होती होगी वहां जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका मन लगता है। एक दूसरे को भिड़ा करके अलग कर दिया। वही कहावत की दो ही तपलियां दे दो तेल, और मैं तू नाचूं मैं देखूं खेल, यानी दूसरों को भिड़ा दिया, कलह करवा दिया। घर परिवार में हो, परिवार में ऐसे व्यक्ति ऐसे जीव हो जाते हैं, कोई बहू बन के आते हैं, कोई बेटा बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, इतना कलह, दिन भर कलह कलह। और जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कहते हैं जहाँ कुमति जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति निदाना, कि जहाँ कुमत होती है, जहाँ कलह होती है, वहां से हमेशा कितना भी तुम कमा लेना है जीव, कितना भी बिजनेस कर लेना, अगर आपके घर में कलह रहती है, आपके अंदर कलह होती है, 3 काल में आपके घर में संपदा रुक नहीं सकती। आपके घर में संपदा रुक नहीं सकती, क्योंकि जब वह सेठ ने मांगा था कि हे लक्ष्मी कहती है कि सेठ मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारे घर में वर्षों से रह रही हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं जाते जाते एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ ने कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तो बंधु उसने कहा, लक्ष्मी कहती है मैं तो जाऊंगी। उसने कहा चलो कल मांगेंगे। वह सेठ उठता है और लक्ष्मी तो देहरी के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे घर में वर्षों से रह रही हूँ, मैं तुमको वरदान दे करके ही जाऊंगी। और वह लक्ष्मी गया, बहुओं को बुलाया, चारों बहुओं को बुलाया और कहता है बेटा अपने यहाँ से हमेशा के लिए लक्ष्मी जाने वाली है, लेकिन जाते जाते एक वरदान देना चाहती है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो बड़ी बहू कहती है कि पिताजी गोल्ड मांग लो, गोल्ड बहुत महंगा आता है, और सोना है तो सोना ही सोना। दूसरी बहू से पूछा, वह कहती है बड़े बड़े बंगले मांगो। तीसरी बहू कहती है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल जाएं, ये मांगो। और चौथी बहू से को बुलाया, पूछा बेटा क्या चाहिए, क्या मांगा जाए। वह छोटी थी, वह कहती है पिताजी आपको जो मांगना हो वह मांगो, मैं तो बहुत छोटी हूँ। लेकिन वह मुझे लगता है वह छोटी बहू थी, वह संस्कार लेकर के आती है, इसीलिए वह परिवार को चलाना चाहती थी। तो वह कहती है मुझसे ही मांगते पूछते हो पिताजी, तो इतना कहना उस देवी लक्ष्मी से, तुम कल जाती हो तो आज जाओ, और आज जाते हो तो इसी वक्त जाओ। बस जाते जाते इतना वरदान दे करके जाना कि हमारे चारों बहुओं में बेटों में आपसी में प्रेम भाव बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बंधु जैसे ही उसके जम गई सेठ को बात, और सेठ शाम को सोया, लक्ष्मी कहती है सेठ मांगो क्या मांगना चाहते हो। उसने कहा हे लक्ष्मी कल जाती तो आज जाओ, हो आज जाती हो तो इसी वक्त जाओ, लेकिन बस इतना वरदान दे करके जाना
कि हमारी बहुओं में, बेटों में, घर में आपसी में प्रेम भाव बना रहे। भव्यात्माओं, जो लक्ष्मी देहरी के बाहर निकल गई थी वह अंदर प्रवेश कर जाती है और सेठ की पीठ ठोकती है कि धन्य किसने यह वरदान मांगा। कहा मेरी छोटी बहू ने मांगा। बोले वास्तव में छोटी बहू संस्कार को लेकर के आई है, इसलिए सेठ जी परिवार चलाना चाहती है। और जिस घर में प्रेम भाव होता है मैं वहाँ हमेशा के लिए निवास करती हूँ, और जहाँ कलह होती है तो मैं अपनी छोटी बहन दरिद्री को छोड़ जाती हूँ। तो बंधुओं, अपने जीवन में ज्यादा कलह मत करो, अपने परिणामों को कलुषित मत करो, अपने परिणामों को खराब मत करो, क्योंकि इससे सामने वाले का नहीं हमारा ही अहित होना है। इसलिए कलह को छोड़ो। अगर कलह को छोड़ दोगे तो सम्यक दृष्टि बनोगे, और जीवन में तुम्हारे कलह मची है, तुम्हारा स्वयं से कलह मची हुई है, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। इसलिए आज की गाथा आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह कलह में, आलस में, प्रमाद में, दुर्भाव में, आकांक्षाओं में अपना समय व्यतीत करता है। इसलिए हमने परिचय करा दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। एक तरफ अग्नि है और एक तरफ जल है। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेंगे, और जल को छुओगे तो तुम्हारे हाथ शीतल होंगे। अपनी आत्मा को शीतल करें, अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाएं। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने।